अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ अल्काइन जो हैं, हमने इनको स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने उनकी प्रिपरेशन को ख़त्म किया था, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था और उसके आगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन से रिलेटेड मैं थोड़ी सी हिंट्स आप लोगों को दे देता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में किस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। बाकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्यों होता है, कंपैरिजन आता है। और ये कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे इसी चैप्टर के लास्ट में मौजूद है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हम डायरेक्ट रिएक्शंस की तरफ आते हैं और इस टॉपिक को रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन जो है इसको हम लास्ट पे जो है इसका डिफरेंस भी देखेंगे और इसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, अल्काइन जो है इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई सिंपल कोई भी आपके पास अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा और इनमें से जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से जो कोई भी आप बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं, इनमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, बाकी दो बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं किसी एक बॉन्ड को, इस सेंटर वाले बॉन्ड को सिग्मा कहता हूँ, ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड होगा, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। आप किसी एक बॉन्ड को हम कंसीडर कर सकते हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि फर्स्ट बनने वाला हमेशा जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और उसके बाद बाकी जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे पाई होते हैं, ठीक है ना। और सिग्मा बॉन्ड का आपको पता है कि वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी रीज़न इसकी क्या थी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के ऊपर होती है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड की क्या रीज़न हमने देखी थी कि पाई बॉन्ड वीक होता है, उसकी क्या रीज़न है। इस फर्स्ट रीज़न ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। और दूसरी जो रीज़न थी वो क्या थी इसमें कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ओवरलैप किस तरह से करते हैं, वो साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इनमें, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं और उनको ब्रेक करना आसान होता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को हम स्टार्ट करेंगे, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शंस हैं। और एडिशन रिएक्शन का मैंने आपको बताया था कि एडिशन का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो जितने भी एडिशन रिएक्शन होते हैं वहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो देखें हम यहाँ पे एडिशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं और एडिशन का जो ये वर्ड है इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, रिएक्शन, ये एडिशन का प्रोसेस उन कंपाउंड्स के साथ करना है जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी एडिशन का प्रोसेस शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एडिशन के अंदर क्या होता है, ट्रू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एडअप होते हैं। एडिशन रिएक्शंस में एडिशन का प्रोसेस जहाँ भी होगा कम से कम ट्रू मॉलिक्यूल्स एडअप होंगे, तब जाकर आपके पास जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इन्हीं एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनके अंदर हम अल्काइन के अंदर एडिशन का प्रोसेस करेंगे। अल्काइन के अंदर हमने एक तो ग्रुप आ जाएगा ना आपका अल्काइन का, तो दूसरा ग्रुप इसमें कौन सा होगा, तो दूसरा उसके अंदर आप अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर अल्काइन के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपने इसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक और नाम भी यूज़ किया था, वो हमने यूज़ किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजिनेशन का वर्ड है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब सेम होता है। हाइड्रोजिनेशन क्या चीज़ है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। अब दूसरा जो पोर्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, या इसका दूसरा नाम है हैलोजिनेशन, हम इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। द एडिशन ऑफ हैलोजेंस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड जो पोर्शन है, जो हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। नाम से जाहिर है, इसके नाम के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हैलोजन, एक वर्ड है, दूसरा है एसिड का। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एसिड वो सब्सटेंसेस होती हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा है, एक हैलोजन मौजूद है, दूसरा एसिड है। फॉर एग्जांपल H एसिड की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं और हैलोजन क्या होते हैं, यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम हैलोजन के लिए X का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एडिशन ऑफ HX इज कॉल्ड हैलोजन एसिड, या आपने अल्कीन के अंदर एक और नाम से इस रिएक्शन को किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड के नाम से।
सेम यही चीज़ है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर इसको दूसरे नाम से क्या डिनोट कर सकते हैं आप, हैलोजन एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको आप हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं, या आप इसको जो है एक इसका दूसरा प्रोसेस हैलस एसिड के अंदर भी देखा था, चलें उसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप 2 टर्म्स से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड तब भी HX ही आएगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ H2O, वाटर को हम अल्काइन के अंदर ऐड कर रहे हैं। जब वाटर को कहीं भी आप ऐड करते हैं ना, किसी एडिशन के प्रोसेस में जब वाटर को ऐड किया जाता है, द एडिशन ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस का। जहां भी आप वाटर को ऐड करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है, द एडिशन ऑफ वाटर, या जो भी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब उसके आगे लास्ट पे है एडिशन ऑफ NH3 एंड HCN, ये आपकी बुक में एक ही हेडिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये सेपरेट हम लोग करेंगे इसको। एडिशन ऑफ NH3 क्या चीज़ है, अमोनिया, कि अगर हम अमोनिया को ऐड करें अल्काइन के अंदर, या फिर दूसरा क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ HCN क्या चीज़ है, सियानोहाइड्रिन या हाइड्रोजन साइनाइड। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं अल्काइन के अंदर तो हमारा जो क्वेश्चन होगा इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इनके जो है, तो हम यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं कि फर्स्ट हमारा रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन को यहाँ पे एडअप करेंगे, सेम वही रिएक्शन जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स में किए हैं। जिस तरह आपने प्रिपरेशन ऑफ उसमें अल्केन के अंदर किया था ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, या रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के अंदर किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आपका जो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैटलिस्ट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं, एक तो हम इसमें प्लेटिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, दूसरा इसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए प्लेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा इसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम निकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी आपके पास कैटलिस्ट मौजूद है तो आप हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर चेंज आता है कि अगर आप जो है प्लेटिनियम एंड प्लेडियम, ये जो कैटलिस्ट हैं ये प्रीशियस होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ बहुत कम होता है। निकल जो हमें आसानी से अवेल हो जाता है तो हम निकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम निकल के प्रेजेंस में करेंगे, और इनको प्रोसीड कराने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 25। हमने स्टार्ट किया था कैटलिस्ट की बात कर रहे थे हम हाइड्रोजनेशन के अंदर। तो हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट जो है हम 3 कैटलिस्ट जो है यूज़ करते हैं, जो कि प्लेटिनियम, प्लेडियम एंड निकल होता है। अब ये प्लेटिनियम एंड प्लेडियम जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से इनको हम रिएक्शन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कहीं कहीं पे यूज़ करना भी पड़ता है। और ये कितने टेम्परेचर पे अपना रिएक्शन प्रोसीड करा देते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे इनका रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। और इसके अलावा जैसे निकल है, अगर निकल को देखें तो निकल का जो रिएक्शन है इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब इनका रिएक्शन क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, अब इसमें हाइड्रोजन को आपने ऐडअप करना है। ये प्रीवियस रिएक्शन सेम उसी तरह से है जिस तरह आपने प्रीवियस रिएक्शंस किए हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे जो मैंने अभी शुरू में बोली थी कि एडिशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होगा जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है तो ग्रुप जाकर अटैच होता है, अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो एडिशन का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जितने बॉन्ड्स आप लोग ब्रेक करेंगे उतने मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करेंगे उस कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने अल्कीन का रिएक्शन किया था तो अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, तो वो एक पाई बॉन्ड टूटता है तो एक मॉलिक्यूल जाकर उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है। तो जब हम अल्काइन की बात करेंगे तो अल्काइन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो 1 by 1 फर्स्ट स्टेप में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक ग्रुप ऐड हो जाएगा।
सेकंड ग्रुप के अंदर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, दूसरा जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। हर तरह के एडिशन रिएक्शन के अंदर इसी तरह का प्रोसेस होता है। अब देखें हम हैलोजिनेशन से रिलेटेड अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अल्कीन की सबसे सिंपल फॉर्म यहाँ पे लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन। इसके अंदर हम अगर हाइड्रोजन को ऐड करें H2, ठीक है ना, H2 का मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आपस में अटैच हैं इस तरह से, हाइड्रोजन एक एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसकी वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी कार्बन की, इसकी भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब इसका प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है हमने, जब आपने एरो लगाना है तो एरो में आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है। नॉर्मल तौर पर हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो निकल होता है, निकल का रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ जब आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपने हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड करना है। जब भी आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे जो आपका रिएक्टेंट है सेम उसी को वैसे का वैसा लिख लें, CH बॉन्ड CH। अब कितने बॉन्ड्स थे, टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स जो हैं वो रह जाएंगे। अब जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा था तो इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। अब जैसे इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2। अब इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जब इसकी वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करेगा, इसके साथ आकर अटैच होगा तो ये भी बन जाएगा CH2। तो एथाइन था, आपने इससे हाइड्रोजनेशन करके इसको इथीन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगले स्टेप में यही इथीन आपका एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे आप इसको लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये इथीन है। सेम उसी तरह का आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करना है, आपने इसमें H2 को ऐड किया, ठीक है ना। अब सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा, जो दूसरा पाई बॉन्ड था जो यहाँ पे एक तो ब्रेक हो गया था, एक बचा है यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, निकल यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ in the presence of a catalyst, temperature 2 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करने हैं। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम उसी तरह से CH2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ बचेगा जो कि सिंगल बॉन्ड है। अब इन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री है, ठीक है। अब जैसे ही फ्री होती है वैलेंसी, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। ये दोनों एटम्स, एक एटम आकर इसके साथ अटैच होगा, दूसरा एटम आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच थे, तीसरा यहाँ पे आकर अटैच हुआ, तो इकट्ठा अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। सेम इसी तरह से अगर इसको भी इकट्ठा लिखें, 2 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी थे, तीसरा जाकर अटैच हुआ तो इकट्ठा आपको लिखेंगे इसको CH3। तो आपने फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनाया था वो क्या था, इथीन। सेकंड जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो है इथेन, ANE। इथेन क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इथीन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और रिएक्टेंट आपका क्या था, एथाइन। एथाइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एथ का मतलब 2 कार्बन्स है। ये रिएक्शन इस तरह से आप लोगों ने प्रोसीड करना है। एक तो ये रिएक्शन, यही रिएक्शन अगर सेम एसिड जैसा कि लिखा हुआ है, इसी को आप इन द फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अल्कीन का रिएक्शन किया था जो कि आपकी बुक में मेंशन है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द इथेन फ्रॉम एथाइन। और यही रिएक्शन आप इथीन की प्रिपरेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द इथीन या अल्कीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 प्रिपरेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से क्वेश्चन, या फिर व्हाट इज़ द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट पे आप लोगों ने लिखनी है लाजमी, हर एक हेडिंग के अंदर डेफिनेशन लाजमी ऐड करेंगे। तो डेफिनेशन आपने खुद से बनानी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से आपने इनका, इसी जो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है। अब ये आपका जो है हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है। अब सेकंड हमारी जो हेडिंग थी वो कौन सी थी यहाँ पे, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो एडिशन ऑफ हैलोजन है। सेम इसी तरह से प्रोसीड होगा जिस तरह से हमने ये किया, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं,
हैलोजेंस ग्रुप नंबर 7 के जो मेंबर्स हैं उनको हैलोजेंस कहा जाता है, उसको हैलो फैमिली के नाम से हम डिनोट करते हैं। अब ये जो हैलोजेंस हैं इनको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हैलोजेंस के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्स का। इस एक्स ही एक जनरल वर्ड है, इसका मतलब इसके अंदर सारे हैलोजेंस आ जाते हैं। और हैलोजेंस को हमने स्टडी किया था कि हैलोजेंस जो होती हैं जिनमें फ्लोरीन F2, Cl2, Br2 एंड I2, ठीक है ना। ये जो होते हैं हैलोजेंस हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है इन मॉलिक्यूल्स का, साइज के बढ़ने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। अब फ्लोरीन F2 जो है ये वाइगोरस रिएक्शन शो करता है। वाइगोरस का मतलब है कि इसके जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं। और दूसरा जो है आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जिसकी वजह से इसको रिएक्शन के अंदर हम यूज़ नहीं करते, ना आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं ना फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मली रिएक्शन देते हैं वो Cl2 एंड Br2 हैं, जिनको हम रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2, is more reactive than Br2, is more reactive than I2। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर हैलोजेंस हों तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की होती है। अब इसका रिएक्शन आपने देखना है। अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा? अल्काइन होगा। अल्काइन के अंदर हमने हैलोजन को ऐड करना है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन को डिनोट करेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिएक्शन लेते हैं हम सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, वही रिएक्टेंट यहाँ पे लेते हैं। एथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने इसके अंदर हैलोजन को ऐड करना है, तो हैलोजन आप कौन सा लेंगे? जो नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, जो कि आपके पास कौन से हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें से कोई सा भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप इनके लिए एक जनरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? X होगा। तो X भी आप लोग ले सकते हैं, इनमें से कोई जनरल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करता हूँ, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है, जस्ट उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है बस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे Cl2 लिख दें, Br2 लिख दें या X2 लिख दें, मतलब सेम है उसका। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ कैटलिस्ट। एडिशन हैलोजेंस के जो रिएक्शंस हैं इनके लिए एक कंडीशन याद रखनी है, इनके लिए भी हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको? कोई आपके पास इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्शन के अंदर आसानी से इन्वॉल्व ना हो। तो इनर्ट सॉल्वेंट आपके पास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है किस तरह से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे? सेम उसी हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड होगा जिस हिसाब से आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक एटम उस मॉलिक्यूल जो हमने उसके अंदर ऐड किया, चाहे वो हाइड्रोजन था या हैलोजन है, एक मॉलिक्यूल एक कार्बन के ऊपर, दूसरा मॉलिक्यूल एक एटम एक कार्बन के ऊपर, दूसरा एटम दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी हिसाब से जैसा कि यहाँ पे देखें आप, इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे बनेगा CH, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, बाकी दो बॉन्ड बचेंगे और दूसरा आ जाएगा CH, ठीक है ना। अब इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है, दोनों कार्बन की। अब इनकी जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने कौन आएगा? जो हमने उसके अंदर रीजेंट इस्तेमाल किया है। हमने कौन सा रीजेंट इस्तेमाल किया? यहाँ पे क्लोरीन को इस्तेमाल किया। Cl2 की फॉर्म में है, मतलब दो क्लोरीन के एटम आपस में इस तरह से अटैच हैं, Cl बॉन्ड Cl। तो एक क्लोरीन का एटम आकर इस एक कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा क्लोरीन का एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसके मौजूदगी में प्रोसीड होगा? इन द फॉर्म ऑफ अ कैटलिस्ट। आप कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग अगर इधर से मैं स्टार्ट करूँ तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा? आप इसको विसिनल डाइहेलाइड के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉमन नेम विसिनल। विसिनल का मतलब क्या होता है कि अगर दो ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच हों, जैसे कि एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन और ये दो एडजेसेंट कार्बन हैं, तो ये दो उसके साथ जो है क्लोरीन एटम अटैच हैं, ठीक है ना। अगर इसको आप आयुपिक नेम देना चाहें तो किस तरह से इसको नाम देंगे?
ये कार्बन नंबर 1, ये 2, आप इसको 1 इसको 2 भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर कंडीशंस पे मौजूद हैं। तो 1 पे क्या मौजूद है, क्लोरो, और 2 पे भी क्लोरो है, दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं ना, तो आप क्या लगाएंगे 1 2, ठीक है। अब ये डिजिट्स के दरमियान में कॉमा, फिर यहाँ पे हाइफन यूज करना है। 1 2 कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो यहाँ पे आएगा डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 2 हैं, तो यहाँ पे आएगा एथ कवर्ड, और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लगाएंगे ENE। तो इसका नाम क्या बनेगा 1 2 डाई क्लोरो इथीन, ठीक है ना। अब इसका जो है सेकंड स्टेप पे फिर से इसका रिएक्शन आपने करवाना है। इसी को ऐसा आपने रिएक्टेंट लिया यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके साथ 2 हैलोजेंस यहाँ पे अटैच हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन। आपने इसका रिएक्शन करवाना है सेम उसी के साथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। पाई बॉन्ड जो दूसरा यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, सेम इसी हिसाब से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है ना, एक तो ब्रेक हो गया, एक यहाँ पे बचा हुआ है, उसके साथ CH अटैच है, और इसी के साथ जो है आपके पास यहाँ पे एक Cl ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा भी यहाँ पे मौजूद है। अब इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है। इस तरह ये बॉन्ड बना हुआ था, बॉन्ड टूटा, इस तरह से इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं, एक एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दूसरा एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, आप इसको नंबरिंग इस तरह से कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, आप इसको 1 इसको 2 भी कह सकते हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इनका नाम क्या बनेगा 1, अब देखिए 1 के ऊपर कितने क्लोरीन है, 2 हैं, ठीक है। तो ये नाम आएगा 1 1, 1 को 2 दफा लिखेंगे कि 2 क्लोरीन के ग्रुप इसके ऊपर अटैच है, 1 1, दोनों के दरमियान कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे। सेकंड कार्बन भी 2 ग्रुप से अटैच हैं सेकंड कार्बन पे, तो आपने दोनों के नाम लिखने हैं, जैसा कि 2 2, 1 1 2 2, ठीक है। या आपने साइडेड ग्रुप की पोजीशन बता दी और उनके नाम बताना है, फिर यहाँ पे हाइफन यूज करेंगे। और कितने क्लोरीन एटम है टोटल, 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड यूज किया जाता है टेट्रा का, तो यहाँ पे आएगा टेट्रा। कौन से ग्रुप है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन जब इस फॉर्म में अटैच है तो उसको क्लोरो का वर्ड यूज किया जाता है, टेट्रा क्लोरो, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे वर्ड आएगा एथ का, ठीक है। और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। तो इसका प्रॉपर नेम क्या बन गया 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसी प्रोडक्ट के नाम से या फिर इस प्रोडक्ट के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाउ विल यू प्रिपेयर द 1122 टेट्रा क्लोरोमीथेन, या हाउ विल यू प्रिपेयर द 1,2 डाई क्लोरोमीथेन। डाई का मतलब 2 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसके हेडिंग के नाम से, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज की है एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्काइन, तो इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। आपने इसी क्वेश्चन को अल्कीन के अंदर पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के नाम से आपने पढ़ा था, दोनों सेम है। हाइड्रोजन एसिड का वर्ड यूज करें, हाइड्रोजन एसिड मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन है सॉरी हैलोजन, हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड दोनों सेम है। हैलोजन मतलब ये एसिड, एसिड की कंडीशन क्या होती है, जो H रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, तो यहाँ पे H आ गया, इसके साथ हैलोजन, ये है आपके पास हैलोजन एसिड। ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम जो अल्कीन से रिलेटेड अगर नेम यहाँ पे यूज़ करें, जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया हमने कि अल्कीन के अंदर जो आपके बुक में हेडिंग दी हुई है वो हाइड्रोजन हैलाइड के नाम से है, तो अगर मैं यहाँ पे हैलोजन एसिड की जगह पे अगर मैं हेडिंग दे दूँ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड एक ही चीज़ के 2 नाम है, सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है, HS को ही बोला जाता है। हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड एक ही चीज़ है। अब इसके रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेंगे आप लोग, इसका रिएक्शन आपका रिएक्टेंट क्या होगा, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपका रिएक्टेंट हमेशा ही याद रखेंगे, आप अल्काइन के रिएक्शन कर रहे हैं
तो आपने अल्काइन की कोई भी टाइप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं अल्काइन की जो कि एथाइन है, वो हम यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवाना है, हैलोजन एसिड के साथ करवाना है, मतलब HX के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप HX यूज़ कर लें, HBr यूज़ कर लें, इन दोनों में से कोई से भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ HBr, एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिएक्शन को मैं लेके जा रहा हूँ, गौर करना है आप लोगों ने। HBr को हम ऐसे रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सेम है, यहाँ पे एक कार्बन है, इस साइड पे भी एक कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा HBr का, तो किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मौजूद हैं H और Br के दरमियान में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ये इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अब H और ब्रोमीन में से, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, इससे ब्रोमीन ले लेगा और बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। जब भी हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस रिएक्शंस किए हैं, हर एक रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट पाई बॉन्ड टूटता है, सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। तो सेम इसके अंदर भी क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, सेम यही चीज़, CH एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड बचेगा कार्बन के दरमियान, CH डबल बॉन्ड CH। अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो चुकी है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है। अब ये जो HBr टूटेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा, तो इन दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर एक के साथ H अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ Br अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर मैं H अटैच करूँ तो इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Br, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आप Br तो एक सेपरेट ग्रुप है ना, तो इस वजह से इसको ऐसे लिखना है आपने। तो ये H है, आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, H ये बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखें तो भी ठीक है, इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं, CH पहले था, ये वाला H इसके साथ अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाली CH2 डबल बॉन्ड CH, इस चीज़ को हमने प्रीवियस टॉपिक्स हमने जो स्टडी किए थे उसके अंदर क्या नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया था विनाइल का। ये विनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो कॉमन नेम क्या देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप कौन सा है, विनाइल ग्रुप है। साथ क्या चीज़ अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड को आपने एज अ रिएक्टेंट लेना है। यहाँ पे विनाइल ब्रोमाइड जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल। इसके साथ यहाँ पे ब्रोमीन Br अटैच है, तो बनेगा विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके साथ आपने फिर से रिएक्शन करवाना है HBr का, क्योंकि पाई बॉन्ड मौजूद है। जो पाई बॉन्ड मौजूद है तो मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है, रिएक्शन आगे मूव करेगा। अगला जो इसके अंदर रीजेंट होगा वो इसके अंदर एडअप हो सकता है, सेम उसी प्रोसेस से। जब ये बॉन्ड टूटेगा सेम उसी हिसाब से टूटेगा जिस तरह हमने यहाँ पे स्टडी किया। H और Br के दरमियान में जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे, Br की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन से ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br की तरफ जाएंगे, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखें तो यहाँ से जो रीजेंट्स निकलेंगे, जो आइंस निकलेंगे, कौन से आइंस बनेंगे, Br नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, Br नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, Br के ऊपर, H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब देखें ये जो आपके पास विनाइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन के ऊपर जो है सेम नहीं है। एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम है, दूसरे कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डिफरेंस आ चुका है। अब आपके पास जो दूसरा रीजेंट है वो किस फॉर्म में है, वो कैटाइनिक एंड एनाइनिक फॉर्म में है। तो इस सेकंड स्टेप को हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन एसिड के अंदर, हैलोजन एसिड के अंदर जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, तो यह चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि सेकंड स्टेप को जब आप प्रोसीड करेंगे तो इसके अंदर आपने रूल अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनी कहता है कि जब रीजेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उसमें से जो नेगेटिव स्पीशी है, नेगेटिव स्पीशी कहाँ पे अटैच होगी,
उन दोनों कार्बन में से नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। ठीक है, अब देखें CH2 इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन एटम है। तो जब यहाँ से ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव निकलेगा तो Br नेगेटिव स्पीशीज है ना, तो ये जो नेगेटिव स्पीशीज है कहाँ पे अटैच होगी, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो जहाँ पे पहले ब्रोमीन लगा हुआ था उसी कार्बन के साथ दूसरा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और दूसरी कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो रिएक्शन किस तरह से होगा, देखें ये पाई बॉन्ड टूटा, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा आपके पास CH सेम CH2, इसके दरमियान डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे बचेगा एक बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड है एंड CH इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे Br अटैच था। ठीक है, अब जो यहाँ से ग्रुप निकलेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव कहाँ पे अटैच होगा, इन दोनों कार्बन में से जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। तो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास कम है तो Br इसके साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को आप इसके साथ इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कलेक्टिवली अगर लिखेंगे इसको तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH Br, इस वाले कार्बन, एक ही कार्बन के साथ दोनों Br ग्रुप अटैच होते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका अगर प्रॉपर नेम देना चाहें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो नाम क्या बनेगा, एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच है ना, तो इसका नाम आएगा 1-1। पहली कार्बन पे 2 ग्रुप हैं 1-1, हैफन लगाना है यहाँ पे। तो कौन से ग्रुप हैं, ब्रोमीन है कितने, 2, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज करनी है सबसे पहले डाई। कौन से हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो वर्ड लगेगा यहाँ पे एथ का 2 कार्बन के लिए, और दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो यहाँ पे लगाएंगे ANE सिंगल बॉन्ड के लिए। तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है ना, अब इस तरह से आपने इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जिस तरह हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, हैलोजिनेशन का प्रोसेस है, या एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है। तो इसी हिसाब से आपके पास ये क्वेश्चन इसी हिसाब से आपने प्रोसीड करनी है। ये सिंपल है, जो आपने प्रीवियस रिएक्शन किए हैं सेम उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर जो है, एडिशन ऑफ वाटर में भी सेम इसी तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जिस तरह की आपने यहाँ पे अप्लाई की हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। चलें ऐसा कर लें, इनको आप प्रोसीड करें, इनकी ट्राई करें, नेक्स्ट फिर हम लेक्चर में करते हैं वाटर वाला पोर्शन जो है। अब इससे रिलेटेड